हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। तो आज अभी 10 तारीख की मार्केट, 10 जुलाई की मार्केट बंद हो गई और बंद हुई है 19355 पे स्पॉट निफ्टी। ठीक है। अब देखिए, मैंने जो है आपको 380 370 के आसपास, 380 390 के आसपास जो है आपको मैंने बाय कॉल दिया था जब 435 की हाई बनाकर निफ्टी रिट्रेस हुई थी। उसके बाद में मैंने कहा था कि जो सुबह वाली लो थी 345 345 या 46 की लो थी, वो हो सकता है कि निफ्टी ब्रेक करे अगर हम उसका स्टॉप लॉस लगाते हैं तो उसने वो ब्रेक किया और 327 तक की उसने लो बनाई, लेकिन 300 की लो नहीं तोड़ी। यानी कि आज निफ्टी ने एक छोटे से रेंज में पूरा दिन बिताया। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि निफ्टी ने कल की हाई भी नहीं क्रॉस करी और फ्राइडे की लो भी नहीं तोड़ी। ना फ्राइडे की हाई को क्रॉस किया, ना फ्राइडे की लो को ब्रेक किया। ठीक है। अब कल के लिए जो हमारे लेवल्स होंगे वो आज की हाई और लो होंगे, बिकॉज मार्केट ने जो है एक एक हरामी पैटर्न क्रिएट किया हुआ है चार्ट में। सो आई एम सॉरी, मैं आज आपको चार्ट नहीं दिखा पा रहा हूँ। ठीक है। तो अगर आप देखेंगे डेली चार्ट में तो एक हरामी पैटर्न वहाँ पे क्रिएट हुआ है। तो अभी जो है हमें सिर्फ ये देखना है कि निफ्टी कल के सेशन में निफ्टी आज वाली हाई को ब्रेक करता है या लो को ब्रेक करता है। अगर आज वाली लो को ब्रेक करता है, ठीक है, तो मार्केट नीचे चला जाएगा। और अगर आज वाली हाई को ब्रेक करता है तो बुधवार तक मोस्टली हम एक और नई हाई बनाएंगे, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था। ठीक है। हाई बनाना इसके लिए मुझे ये लग रहा है बिकॉज फ्राइडे के दिन एक वीकली हाई बनना और फिर अगले हफ्ते उसी हाई को एक बार टेस्ट करना या नई हाई बनना या उस फ्राइडे वाली हाई को क्रॉस करना, वो एक पैटर्न है, वो एक अब तक जो चला आ रहा है वो एक नियम है। तो 100 में से 95 98% जो है ऐसा हुआ है कि फ्राइडे वाली लो और हाई को अगले हफ्ते ब्रेक और क्रॉस किया गया है। कभी कभी ऐसे होता है, 1% या 2% चांसेस होते हैं कि वैसा नहीं हो पाता। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता तो आज मार्केट फ्राइडे वाली लो भी तोड़ता, लेकिन एक फॉलोअप सेलिंग नहीं आई निफ्टी में। सेलिंग आई, एक रेड कैंडल बनी, लेकिन कल वाली मतलब फ्राइडे वाली लो को ब्रेक नहीं किया। ठीक है। आइए अभी निफ्टी कल क्या करती है क्या नहीं वो हम अभी कल ही देखेंगे। बस दायरा वही वही होगा। वैसे तो 380 के ऊपर बाय बनता है निफ्टी का। टारगेट वुड बी न्यू हाई, न्यू ऑल टाइम हाई 523 के ऊपर। और अगर मानो किसी रीज़न से 320 अगर कल तोड़ दिया और आधा पौना घंटा भी वैसे तो आपको 300 का ही लेवल पकड़ना चाहिए, बिकॉज वो फ्राइडे वाली एक बड़ी कैंडल की लो है। तो आप 300 का ही आप डाउन साइड का रेंज मान के चलिए। अगर 300 ब्रेक होता है तो मार्केट नीचे जा जाएगा। ब्रेक होता है मतलब ब्रेक होने के बाद में सस्टेन होना चाहिए, सिर्फ भाव छाप के आ जावे वैसा नहीं। अगर 19,300 कल तोड़ा और एक आधा घंटा या 15 मिनट की एक कैंडल वहाँ पे बन गई क्लोजिंग बेसिस, 15 मिनट की कैंडल अगर वहाँ पे क्लोज हो रही है तो फिर शायद अपसाइड थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर मानो सिर्फ भाव छाप के अगर आ गया और ऊपर आ गया, ठीक है, 380 के ऊपर आ गया, तो एक नई हाई बनना पॉसिबल है। ठीक। दीपक नाइट्रेट मैंने आपको बाय करने कहा था। एक्चुअली हुआ ऐसा कि जब मैं वीडियो बना रहा था तब वो 2010 या 2015 पे ट्रेड हो रहा था, और जब पता नहीं एकदम से उसमें सेलिंग आई कि जब मैं अपलोड करने गया तो वो 1990 हो चुका था। इसलिए मैंने वहाँ पे हेडिंग में 1970 क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लिखा है, जो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। क्लोजिंग 1980 पे हुई है। ठीक है।
कल के लिए भी ये 1970 का ही क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस काम करेगा दीपक नाइट्रेट में, और इसका मिनिमम टारगेट होगा 2200 रुपये का। ठीक है, 2150 से लेके 2200 रुपये, और ये बहुत जल्दी आएगा। एसआरएफ में भी वैसा ही है, एसआरएफ अभी काफ़ी ओवरसोल्ड जोन में है, और इसने आज एक दूसरी रेड कैंडल बना दी। परसों को तो बनाई एक डार्क क्लाउड कैंडल, आज एक नेगेटिव कैंडल बना दी। कल अगर एसआरएफ, अब आज जो कैंडल बनी है वो हिसाब से या तो कल गैप अप होगा या फिर एसआरएफ एक और लो बनाएगा, लेकिन वो लो ज़्यादा डीप नहीं होगी। आज की लो है 2181, तो कल हो सकता है 2175 या 71 मैक्सिमम टू मैक्सिमम बनाएगा, और फिर वहाँ से रिवर्स हो जाएगा। एसआरएफ में आपको बाइंग में ही रहना है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। एसआरएफ आपको 2400 का भाव देगा ही देगा, ये मैं आपको ओपनली बोलता हूँ। मार्केट चाहे गिरे पड़े जो भी हो, हम निफ्टी की बात फिलहाल अभी नहीं कर रहे हैं। एसआरएफ, दीपक नाइट्रेट, ये सारे के सारे स्टॉक्स जो है ये एक अच्छा अपमूव देंगे, भले मार्केट करेक्ट हो रहा हो। ठीक है, अभी देखिए पीवीआर 1400 तक आया था, 1399 तक गया था। मैंने जो परसों वीडियो बनाया था पीवीआर के लिए, उसमें मैंने कहा था आपको, क्योंकि जिस दिन मैंने वीडियो बनाया फ्राइडे वाली, अगर आप इसकी कैंडल देखोगे तो कितनी बुलिश कैंडल है, 4.5% की, यानी कि 4.7% की उसने बढ़त की थी। बावजूद इसके मैंने कहा था कि ये एक बार 1400 तक आएगा, वहाँ पे जो है आप इसको बाय करिएगा। आज इसने लो वैसे 1399 की बनाई हुई है, यहाँ पे 1400 बता रहा है, ठीक है, 1400 की हम लो मान के चलते हैं। 1400 की लो बनाई और उसने 1422 की उसने क्लोजिंग करी। ठीक है, हर डिप में आप पीवीआर उठाइएगा। ये एक महीने का ये कॉल है, एक महीने का आपको ट्रेड है ये पूरा। 10 अगस्त को आप उसमें से निकल जाइएगा। इसका मिनिमम टारगेट आपको 1650 से लेके 1700 का आएगा ही आएगा। अगर 1600 भी आता है तो भी कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, पीवीआर इज प्योरली डिलीवरी कॉल, इवन दीपक नाइट्रेट भी और एसआरएफ भी डिलीवरी में खेलिएगा, क्योंकि इसकी मूवमेंट बहुत बड़ी होगी। अगर आपके पास 50 शेयर भी हुए, ठीक है, देन ऑल्सो यू विल मेक गुड मनी। और दूसरा था आरती इंडस्ट्रीज। देखिए आरती इंडस्ट्रीज काफ़ी आज गिरा है। ठीक है, हमारा लेवल 65 तक का था, लेकिन ठीक है 10 एक पॉइंट और गिर गया, कोई बात नहीं। अभी ये काफ़ी ओवरसोल्ड हो चुका है, तो मुझे लगता है कि ये हफ्ते में फ्राइडे तक कम से कम 490 प्लस ये स्टॉक होना चाहिए। ठीक है, अभी 455 की क्लोजिंग है, तो 490 प्लस, ये हो सकता है 495 के ऊपर, 500 के आसपास ये स्टॉक जाना चाहिए फ्राइडे तक। ठीक है, तो आरती इंडस्ट्रीज इज़ अ स्ट्रॉन्ग बाय कैंडिडेट, क्योंकि हाईली ओवरसोल्ड जोन में है। ठीक है, बस अभी ज़्यादा तो लंबा चौड़ा मैं नहीं खींचूंगा, बिकॉज अभी मेरे पास में चार्ट भी नहीं है। तो कल के लिए बस हमें अभी यही देखना है कि निफ्टी जो है कौन सा लेवल ब्रेक करती है और कौन सा लेवल क्रॉस करती है। अगर उसने आज की हाई क्रॉस कर दी तो बी रेडी फॉर अ न्यू हाई बाय वेडनेसडे, और अगर आज की लो तोड़ दी, 300 की लो अगर ब्रेक करता है निफ्टी, तो वो शायद 234 की भी लो ब्रेक करेगा, देन देर विल बी अ सेल ऑफ। उतना मैं कह सकता हूँ। देखिए मैं कोई बुलिश नहीं हो रहा। अगर मैं आपको निफ्टी बाय करने कह रहा हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने मेरा व्यू बदल दिया। बेरिश ही हूँ मैं, और शायद मेरे से ज़्यादा बेरिश आपको मार्केट में कोई नहीं मिलेगा। आई एम टोटली नेगेटिव ऑन निफ्टी। लेकिन क्या है, जो पैटर्न अब तक वो बनाते आ रहा है उसी को ध्यान में रख के मुझे ये, और ख़ास करके क्योंकि उसने फ्राइडे के दिन जो ये हाई का बवाल किया है,
तो उस वजह से ही बस मुझे लग रहा है कि ये हफ्ते में एक नई हाई बनेगी, जो फ्राइडे की हाई के ऊपर बनेगी। बस इतना ही मेरा रीज़न है, इसके अलावा कोई रीज़न नहीं। अगर ये फ्राइडे तक 523 नहीं आया, ब्रेक नहीं किया, तो मैं आपको फिलहाल मेरा लोअर टारगेट आने से पहले बाय कॉल नहीं नहीं दूंगा। ठीक है, अगर बीच बीच में कोई बाउंस आने वाला होगा वो अलग बात है। यहाँ पे मैं आपको टारगेट ही, मैं आपको ऑल टाइम हाई बोल रहा हूँ कि भाई ऑल टाइम हाई जो आएगा वो अपना टारगेट होगा। ठीक है, क्योंकि इंडिया विक्स भी जो है फिलहाल सपोर्ट नहीं कर रहा। अभी आज देखिए, आज मार्केट नेगेटिव क्लोज हुआ, परसों भी नेगेटिव क्लोज हुआ था, फिर भी इंडिया विक्स को तोड़ा मरोड़ा गया है। वो ये जिस दिन 12:30-13 के ऊपर क्लोज हो गया, बस आप भूल जाओ तेजी, और मंदी में पूरी तरह से आ जाओ। मैं तो बोलूँ बाजू वाले का भी माल बेच देना, पूरी भयंकर मंदी आएगी। लेकिन अभी फिलहाल हमें, कहते हैं ना कि फूंक फूंक के कदम रखना है। तो ठीक है, अगर मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है तो हम भी उसके साथ में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन जो हमारी मंदी वाली पोजीशन है उसको आप बरकरार रखिएगा, कुछ मत कीजिएगा उसे। उसे जैसे था वैसे रहने दीजिएगा। थोड़ा थोड़ा एक छोटा छोटा ट्रेड लेते रहिए, ठीक है, बीच बीच में, ताकि हमारी एवरेज बढ़ती रहे। ठीक है, बस इतना ही है। बाकी तो अभी क्या बोलूँ, कुछ है ही नहीं मार्केट में बोलने जैसा। जब तक मार्केट एक बड़े ही मूवमेंट में नहीं आ जाता ना, तब तक इस तरीके की मूवमेंट जो है वो, एक तो टाइम वेस्ट कर रही है सबका, दूसरा आपका मनोबल बिखर जाता है ऐसे मामले में, कि आज 3 महीने हो गए, देर इज़ नो मूवमेंट। जो भी पैसा डाल रहे हैं बस गुस्सा चला जा रहा है, देर इज़ नो रिटर्न फ्रॉम द मार्केट। एंड कैसे चलेगा ऐसे? 1 महीना ठीक है, 2 महीना ठीक है, 3 3 महीने हो गए। तो बस फिलहाल आप डरिएगा मत। अगस्त की पुट लीजिएगा अगर आप डिलीवरी में ले रहे हो, और अगर आप इंट्राडे वगैरह कर रहे हो तो वीकली कोई भी पुट या कोई भी कॉल उठा लीजिएगा। मैंने फिलहाल आपको इसी एक्सपायरी का, ये थर्सडे वाली एक्सपायरी का 400 वाला कॉल लेने कहा था, 19,400, कुछ 55 के आसपास लगभग चल रहा था जब मैंने वीडियो बनाया था। तो उसने कुछ 51 की लो बनाई हुई है, या उससे भी थोड़ा थोड़ा नीचे गया होना चाहिए। क्लोजिंग शायद उसने 50 पे की हुई है। तो वो आप एक ले सकते हैं, छोटा सा रिस्क। मैं तो कहूँ एक लॉट ही लीजिएगा, एक दो लॉट ज़्यादा से ज़्यादा, ढाई ढाई से 5,000 रुपये का ही रिस्क लीजिएगा। ठीक है, और बस एक नया हाई आ गया, निकल निकल जाइएगा, कुछ उसमें इफ एंड बट नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, चलिए बस इतना ही है, बाकी जो होगा कल देखेंगे। एंड हम एक नई सर्विस शुरू कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है मैं अलग से एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, और शायद आज ही शायद बनाऊंगा, आज नहीं बना तो कल बना दूंगा। तो वो एक बहुत ही बढ़िया चीज़ रहेगी। एक ऐसी सर्विस है जहाँ पे आपको मंथली हमारी तरफ से 2 या 3 कॉल आएंगे, ट्रेडिंग कॉल, और आपका जो प्रॉफिट होगा वो 8 to 12% का होगा। अब मिनिमम 8%, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12%। ठीक है, वो पूरा महीने में आपका होगा। ऐसे हमारे महीने के 3 कॉल आएंगे, 3 से 4 कॉल आएंगे, और उसका जो मंथली चार्ज होगा वो 399 पर मंथ होगा, पर मंथ पर पर्सन। ठीक है, अगर आप ईयरली सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 2 महीने का उसमें डिस्काउंट दिया दिया जाएगा। अभी जैसे कि 399 पर मंथ हुआ, ठीक है, तो 4,700 समथिंग कुछ होता है 12 महीने का। तो अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन एक साथ करते हो तो आपको 4,000 में पड़ेगा। ये ये जो है, ये जो टिप यहाँ पे पेड वालों को मिलेगी, ठीक है, वो सिर्फ पेड वालों के लिए ही होगी, वो मैं यूट्यूब पे मेंशन नहीं करूँगा। ठीक है, और जो मैं यूट्यूब पे डालता हूँ वो तो हर कोई ट्रेड कर सकता है उसमें। तो ये एक सर्विस है, उसका मैं एक डिटेल अलग से एक वीडियो बना दूंगा, उसमें क्या होगा, कैसे होगा, क्या है क्या नहीं, सब कुछ। ठीक है, तो जो लोग भी उसमें एनरोल होना चाहे, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। देखिए क्या है, फ्री में कुछ भी आप एक्सपेक्ट मत कीजिए, बिकॉज फ्री वाली चीज़ टिकती नहीं है। अगर मैं यहाँ पे आपसे चार्ज ले रहा हूँ तो ऑब्वियसली सबसे पहले आपके कैपिटल की जिम्मेदारी
हमारे सर पे आती है कि भाई हमारे कहने पे आप आपका कैपिटल दाव पे लगा रहे हो, तो वो कैपिटल कम से कम बरकरार रहना चाहिए। ठीक है, तो हम आपको लेवल भी ऐसे देंगे कि जहाँ पे आप, अगर आप मार्जिन लेके भी काम करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1 महीने तक ही उसको होल्ड करना है, प्लेज करके। लेकिन टारगेट जो है हमारा 8 to 10% का होगा। ठीक है, आपका, आपके कैपिटल पे अगर आप मानो 1 लाख रुपए लगा रहे हो, 1 लाख रुपए का आपने माल लिया, तो कम से कम आपको उसमें 8 से 10 हज़ार का प्रॉफिट होगा महीने का। अब ये हो सकता है टारगेट वीक में भी आ जावे, 15 दिन में भी आ जावे, एंड सो ऑन। लेकिन जो जो टाइम होगा वो 1 महीने का होगा। अब उसमें अगर कोई एफ का कॉल हुआ तो मैं वो हिसाब से आपको बताऊंगा, डिलीवरी बेस्ड कॉल हुआ तो मैं वो हिसाब से आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये एक सर्विस है जो एक्चुअली हमने ऑलरेडी इसको शुरू किया हुआ है, एंड देर आर, जो भी मेरे पेड क्लाइंट, जो भी मतलब मेरे ये है अपना क्या कहते हैं, मेरे क्लासेस वाले हैं, उनको तो मैं मतलब हमारी तरफ से टिप जाती ही है, जैसे जो मतलब होता है वैसे। तो ये एक चीज़ है, तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। 399 मंथली होगा। आप चाहो तो मंथली आ जाओ, चाहो तो ईयरली आ जाओ। ठीक है, या फिर आप 1-2 महीना ट्राई कर लीजिए, आपको अच्छा लगे, आपको प्रॉफिट हो, बेनिफिट, देखो प्रॉफिट तो होगा, क्योंकि मैं अगर शुरू से मेरे कॉल दिखाऊं, ठीक है, सिंजन इंटरनेशनल ले लो, कोफोर्ज ले लो, बाद में पीएल पिरामल एंटरप्राइज ले लो, बाद में मैंने बीच में नालको दिया था, देन टाटा स्टील दिया था, देन अभी ये मैंने सीयूबी दिया है। भले सीयूबी ने थोड़ा सा टाइम लिया, सिटी यूनियन बैंक ने, पर वो आ गया, अच्छा खासा उसने रिटर्न दिया हुआ है। 122 की स्क्रिप्ट थी, 132 तक वो आई है। उसके बाद में और भी कई सारे स्टॉक्स थे जो मैंने आपको डिलीवरी में उठाने कहे थे, और उन्होंने लगभग सभी ने जो है अपना टारगेट अच्छा खासा अचीव किया है। ठीक है, तो अभी और भी एक्यूरेटली होगा, और ऐसे ऐसे स्टॉक दिए जाएंगे जिसमें आपका टारगेट तुरंत आ जाए। यहाँ पे आप देखिए बजाज फाइनेंस, मैंने क्या कहा था उस दिन कि ये गिरेगा ही गिरेगा, और वो जो गैप गैप आ रहा था, आप चार्ट में देखिएगा, वो गैप फिल करने आएगा। आज खुद देखिएगा बजाज फाइनेंस कहाँ तक आया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके के जो है हमारी तरफ से आपको सजेशन आएंगे। तो जो लोग भी ये सर्विस में एनरोल होना चाहे तो मुझे व्हाट्सएप करिएगा, एंड पूरी डिटेल में उसमें आपको मेंशन कर दूंगा। जो लोग भी सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, टेक्निकल के क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसकी फ़ीस जो है वो 7,000 की है। 6 दिन का कोर्स होगा। ठीक है, 2 दिन लाइव मार्केट में होगा, 4 दिन का थियरी होगा, या 3 दिन का थियरी होगा और 3 दिन हम लाइव मार्केट में करेंगे, जैसा जैसे जैसे जमेगा वैसे। ठीक है, टाइमिंग के ऊपर है। ठीक है, उसके बाद में हमारी तरफ से आपको टिप आएगी, एक ट्रेडिंग टिप आएगी, जो आपका पूरा कोर्स का पैसा आपको कवर करके दे देगी। ठीक है, तो ये भी एक सर्विस है, आप ये भी ज्वाइन कर सकते हो। देखिए, आपको नॉलेज होगा तो विदाउट डिपेंडिंग ऑन एनी वन, यू नो, आप खुद ही अपना ट्रेड ले सकते हैं, खुद ही अपना एसआईपी कर सकते हैं। आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत पड़ेगी। और मैं ये भी आपको अश्योर करता हूँ, हमारे सेशन के बाद में आपको किसी और के सेशन ये टॉपिक के लिए लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। पूरा मार्केट आपको ये 6 दिन में समझा दिया जाएगा, सिखा दिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये जो मंथली वाली जो मैंने आपको सर्विस बोली है, वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, उन लोगों के लिए जो लोग ने मेरे सेशन लिए हुए हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए, ये 2 चीज़ें हैं जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए बस यहीं पे वाइंड अप करते हैं, कल बात करेंगे, कल मिलेंगे। मेरी चैनल सब्सक्राइब करिएगा, एंड सर्विस के बारे में सोचिएगा। ठीक है, 399 की है, एवरी मंथ आपको टिप आएगी, एंड 7,000 का मेरा ये है टेक्निकल का कोर्स है। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, एंड गॉड ब्लेस, बाय बाय।